जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम यूजीसी नेट के लिए हिंदी भाषा से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। यह क्लास नेट जून 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347, 348, 343 या 345 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343 से 351 तक। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आपको बताना है कि पश्च स्वर कौन सा है। राइट आंसर है आ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। आपको बताना है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। प्रश्न 5, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। क, आपको बताना है क किस प्रकार की ध्वनि है? अघोष अल्प प्राण, ख अघोष महाप्राण, ग सघोष अल्प प्राण, घ सघोष महाप्राण। इसका राइट आंसर है विकल्प ए। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, इनका ग्रंथ है हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी का ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। राइट आंसर है इसका विकल्प ए। प्रश्न 7, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। आपको बताना है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ, स्वर ध्वनियाँ हैं अंग, अह, ऐ, ओ। तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ।
अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं क, ट, प और ट। क, त, प, ट ये कौन सी ध्वनि है? अल्प प्राण। अघोष ध्वनियाँ हैं ख, ठ, थ, फ। तो राइट आंसर है विकल्प डी। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा का क्षेत्र है अलीगढ़। भोजपुरी छपरा में बोला जाता है। मैथिली भाषा का क्षेत्र है दरभंगा और अवधी का क्षेत्र है सुल्तानपुर। राइट आंसर है विकल्प बी। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या दसम? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है अष्टम अनुसूची में। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो राइट आंसर है जर्मन। प्रश्न 12, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू का क्षेत्र रोहतक है। भोजपुरी का क्षेत्र छपरा। कुमायूनी का क्षेत्र है अल्मोड़ा और खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ। तो राइट आंसर है विकल्प ए। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नाग लिपि, हिब्रू? आप सभी बताइए नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज? उत्तर प्रदेश में मैथिली नहीं बोली जाती है। प्रश्न 15, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 16, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न 17, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती का क्षेत्र कहाँ है? हड़ौती का क्षेत्र राजस्थान में है। बघेली मध्य प्रदेश। गढ़वाली का क्षेत्र है उत्तराखंड। कन्नौजी का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है ए का तीसरा, बी का चौथा। राइट आंसर विकल्प बी।
निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो, यह बांगरू भाषा का है। करहु, अवधी भाषा का शब्द है। करौ, ब्रज भाषा का। करा, भोजपुरी। राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 19। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वासिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? राइट आंसर है अष्टाध्यायी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो पद का योगदान नहीं होता है। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। आप सभी बताइए किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो राइट आंसर है लड़के। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसकी भाषा से उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमति हरि पालने झुलावे, यह काव्य पंक्ति ब्रज भाषा से है। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुआवा, यह काव्य पंक्ति अवधी भाषा का है। अतिरंग स्वामी सुमिल राति, बेटी राजा भोज की, यह काव्य पंक्ति डिंगल भाषा का है। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, यह काव्य पंक्ति दक्षिणी भाषा से है। राइट आंसर होगा विकल्प ए। निम्नलिखित क्रिया रचना को उसके सही रूप के साथ सुमेलित कीजिए। आएऊ, यह अवधी भाषा का है। सॉरी, अपभ्रंश। ऐल शब्द जो है भोजपुरी से लिया गया है। आवा अवधी भाषा से है। आयव ब्रज। तो राइट आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, निरोग में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। दीर्घाकार, दीर्घ संधि। सदाचार, व्यंजन संधि। प्रत्येक, यण संधि। राइट आंसर है विकल्प बी। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत, प्राकृत। आप सभी बताइए पश्चिमी हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है। प्रश्न 26। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया।
प्रश्न 27। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली, अर्थ विज्ञान, अर्ध विज्ञान, कोश विज्ञान। स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान, कोश विज्ञान। आपको बताना है ग्रीम नियम का संबंध किससे है, तो राइट आंसर है स्वनिम विज्ञान से। प्रश्न 88। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर है य। प्रश्न 30। बोली का लघुत्तम रूप है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? बोली का लघुत्तम रूप व्यक्ति बोली है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। आप सभी बताइए द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर है कन्नड़। प्रश्न संख्या 32। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस, मगध। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? राइट आंसर है बनारस। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। आप सभी बताइए भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। राइट आंसर है मलयालम। प्रश्न 35। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। प्रश्न 36। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? राइट आंसर है बुंदेली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेख्ता। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? राइट आंसर है जनपदी हिंदुस्तानी। प्रश्न 38। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। प्रश्न 39। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी। आपको बताना है कि निम्नलिखित भाषा रूपों को उनके प्रयोक्ताओं के साथ
सुमेलित कीजिए। दक्षिणी के प्रयोक्ता कौन है? कुतुब शाह। कोसली के दामोदर पंडित। ब्रजबोली के प्रयोक्ता कौन है? ब्रजबोली के प्रयोक्ता शंकरदेव अवतरे। संधा भाषा के प्रवक्ता है सरहपाद। राइट आंसर है विकल्प बी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। आप सभी बताइए अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है अवहट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो राइट आंसर है 8 स्वर। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आप सभी बताइए मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही बिहार की बोली है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। आप सभी बताइए भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर है इतिहास। प्रश्न संख्या 44 ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। आप सभी बताइए ब्राह्मी लिपि का विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यह नेट जून 2012 का प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत। आप सभी बताइए धातु सिद्धांत किसने दिया है? तो इन्होंने हेज ने दिया है। यो हे हो सिद्धांत न्यावर ने दिया है। इंगित सिद्धांत राय। संपर्क सिद्धांत रेवेज। प्रश्न 45 का राइट आंसर है विकल्प सी। आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती हैं? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी या प्राच्य। प्रश्न 47 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्राच्य। प्रश्न 48 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 13 स्वर, 38 व्यंजन
कुल 51 ध्वनियाँ माना है।